नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में पानी का संकट गहरा रहा है। वो दिल्ली जहां पर पानी को लेकर तरह तरह की चर्चा होती थी। कहा जाता था कि दिल्ली सरकार ने गरीबों के लिए पानी को मुफ्त कर दिया है। आज वो दिल्ली पानी के संकट से जूझ रही है। दिल्ली में पानी का संकट गहराता जा रहा है। जहां पर 2 बार पानी आता है, कहा जा रहा है वहां पर केवल 1 बार ही पानी आएगा। यहां तक कि यदि पानी का दुरुपयोग हुआ, पानी को यूं ही बहाया गया, तो उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। दिल्ली सरकार का आरोप है कि हरियाणा सरकार ने 1 मई से यमुना से आने वाले पानी को कम कर दिया है, जिसकी वजह से दिल्ली में पानी का संकट आ गया है। एक तरफ भीषण गर्मी और दूसरी तरफ हरियाणा सरकार द्वारा पानी को रोका जाना अपने आप में दिल्ली के ऊपर पानी के संकट को लाने के लिए काफी था। कहा यह भी जा रहा है कि इस मामले में दिल्ली सरकार कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकती है। दिल्ली में पानी का संकट कैसे आया और पानी के संकट से दिल्ली कैसे जूझ रही है और दिल्ली सरकार पानी के संकट को दूर करने के लिए किस तरह का प्रयास कर रही है, इस रिपोर्ट से समझने की कोशिश करते हैं। गर्मी बढ़ने के साथ ही राजधानी दिल्ली में जल संकट भी गहरा गया है। दिल्ली के कई इलाकों में पानी की आपूर्ति ठप हो गई है। इसे देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि जिन इलाकों में दिन में 2 बार पानी आता है, वहां अब 1 बार आएगा। बचे पानी को उन इलाकों में दिया जाएगा जहां पानी नहीं आ रहा। साथ में सरकार ने अपील की है कि दिल्लीवासी अपनी कारों को खुली पाइपों से ना धोएं और टंकियों से पानी ओवरफ्लो होने से बचाएं। पानी के दुरुपयोग पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है। उधर दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी का आरोप है कि हरियाणा सरकार ने 1 मई से यमुना में पानी की सप्लाई कम कर दी है। इसके लिए सरकार अदालत का दरवाजा भी खटखटा सकती है। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने बताया है कि गर्मी के महीनों में यमुना में औसतन 674.5 फीट ही पानी बनाए रखना पड़ता है। बीते साल अप्रैल, मई और जून महीने में वजीराबाद में हमेशा यही जलस्तर बना भी रहा था। लेकिन इस साल 1 मई से ही हरियाणा ने दिल्ली को अपने हिस्से का पानी देना कम कर दिया है और यमुना का जलस्तर लगातार गिर रहा है। 1 मई को यमुना का जलस्तर 674.5 फीट था, जो 28 मई को 669.8 फीट पर आ गया। इसी वजह से दिल्ली में जल संकट बढ़ गया। इसको देखते हुए एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। आतिशी ने बताया है कि हमने पानी की कमी को पूरा करने के लिए बोरवेल को चलाने का समय दोगुना कर दिया। जो बोरवेल 6 से 7 घंटे चलते थे, अब वो 14 घंटे तक चलाए जा रहे हैं। वाटर टैंकर की संख्या भी बढ़ाई गई है। चूंकि यमुना नदी में पानी का स्तर लगातार घट रहा है, इसलिए हमें आज से कुछ और कदम उठाने पड़ रहे हैं। आज से दिल्ली के जिन हिस्सों में दिन में 2 बार पानी की सप्लाई की जाती थी, उसको कम कर दिया गया है। अब इन इलाकों में दिन में 1 ही बार पानी की सप्लाई की जाएगी। दूसरी बार सप्लाई होने वाला पानी बचाकर उन इलाकों में भेजा जाएगा जहां पर बिल्कुल पानी नहीं आ रहा, जहां पर 15 से 20 मिनट पानी आ रहा। सेकेंड टाइम के पानी को एकत्र करके ज्यादा प्रभावित इलाकों में उसकी आपूर्ति दी जाएगी। आतिशी का कहना है कि आज हम दिल्ली के कुछ हिस्सों को बिल्कुल जीरो वाटर सप्लाई पर नहीं छोड़ सकते। उनकी अपील है कि पानी का इस्तेमाल तर्कसंगत तरीके से करें, पानी को जरा भी बर्बाद ना करें, अपनी गाड़ियों को खुली पाइप से ना धोएं, कहीं पर पानी की सप्लाई का इस्तेमाल गाड़ियां धोने में ना किया जाए, टंकियों में पानी ओवरफ्लो ना हो, घर में हर दिन जितना संभव हो बर्बाद होने से बचाएं, पानी का अच्छे से प्रबंधन करें। अगर पानी की बर्बादी नहीं रुकी तो चालान भी किया जा सकता है। आतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार लगातार हरियाणा सरकार से बात कर रही है, फिर भी हरियाणा सरकार यमुना में पर्याप्त पानी नहीं छोड़ रही। अगर अगले 1-2 दिन में पानी की सप्लाई में सुधार नहीं होता है तो हम कोर्ट का रुख करेंगे। सरकार सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी। आतिशी ने बताया कि दिल्ली सरकार ने हिमाचल से 50 MGD पानी लेने का MOU किया है, लेकिन हरियाणा ने अपर यमुना बोर्ड में इसे रोक दिया है। पानी का स्तर गिरने से रोजाना करीब 30 से 45 MGD पानी का उत्पादन
घट रहा है। जब रॉ वाटर का अमाउंट घट जाता है तो जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स पानी ट्रीट करते हैं, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में भेजते हैं, उसकी मात्रा भी घट जाती है। इसी का नतीजा है कि पिछले कुछ हफ्तों से और ख़ास करके पिछले एक हफ्ते में दिल्ली के कई इलाकों में पानी की बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है। हमने इसको ओवरकम करने के लिए, जैसा कुछ दिन पहले भी मैंने आपको बताया था, जिन जिन एरियाज़ में बोरवेल्स हैं उनकी हमने रनिंग टाइम ऑलमोस्ट डबल कर दिया। 6-7 घंटे से बढ़ाकर 14-14 घंटे उन बोरवेल्स को चलाया जा रहा है पानी को सप्लीमेंट करने के लिए। वाटर टैंकर्स की संख्या भी बढ़ाई गई है। लेकिन क्योंकि पानी का स्तर लगातार घट रहा है, इसलिए आज से कुछ और भी कदम हमें उठाने पड़ रहे हैं। आज से दिल्ली के कई हिस्सों में जहाँ जहाँ पर दिन में 2 टाइम की पानी की सप्लाई आती है, उसको रिड्यूस करके एक सिंगल टाइम की पानी की सप्लाई दी जाएगी। जो सेकेंड टाइम की सप्लाई से पानी बचेगा, जो वाटर डेफिशिएंट एरियाज़ हैं, जहाँ पर आज के दिन में बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है, या जहाँ पर 15 मिनट पानी आ रहा है, 20 मिनट पानी आ रहा है, सेकेंड टाइम की कुछ एरियाज़ की वाटर सप्लाई को रैशनलाइज करके जो ज़्यादा अफेक्टेड एरियाज़ हैं वहाँ पर पानी की सप्लाई दी जाएगी। मुझे पता है कि जहाँ पर 2 टाइम पानी आ रहा है वहाँ पे 1 टाइम पानी काटने से लोग परेशान होंगे, लेकिन मेरी सभी दिल्ली वासियों से अपील है कि हम सिर्फ अपने बारे में ना सोचें, हम सभी दिल्ली वालों के बारे में सोचें। हम एक विकट परिस्थिति में आज खड़े हैं जहाँ पे दिल्ली की रॉ वाटर सप्लाई को हरियाणा द्वारा रोका जा रहा है, और आज की स्थिति में हम दिल्ली के कुछ हिस्सों को बिल्कुल ज़ीरो वाटर सप्लाई पर नहीं छोड़ सकते हैं। तो इसलिए मुझे पता है परेशानी होगी, लेकिन मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इसमें कोऑपरेट करें। दूसरा, मेरी आज सभी दिल्ली वासियों से अपील है कि चाहे आपके एरिया में पानी की समस्या हो या आपके एरिया में अभी पानी की समस्या ना हो, प्लीज़ पानी की सप्लाई को बहुत केयरफुली यूज़ करें। आज के दिन में जब दिल्ली में पानी की सप्लाई इतनी घट गई है, आज के दिन में जब दिल्ली के कई हिस्सों में बिल्कुल पानी की सप्लाई नहीं पहुंच रही है, हम सबकी भी जिम्मेदारी है, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, दिल्ली का एक नागरिक होने के नाते, कि जिसके पास पर्याप्त सप्लाई आ रही है उसको वो वेस्टफुली इस्तेमाल ना करें। कृपया करके अपनी गाड़ियों को खुली पाइप से ना धोएं। कहीं पर भी पानी की सप्लाई को, पानी को गाड़ियां धोने के लिए यूज़ ना किया जाए। ये बहुत वेस्टफुल यूज़ है पानी का और इसमें बहुत पानी वेस्ट होता है। आज भी मैंने देखा साउथ दिल्ली के कई रेजिडेंशियल एरियाज़ में कि लोगों के घरों के बाहर उनके ड्राइववेज़ में पानी बह रहा है गाड़ियों के धोने से। तो मेरी सबसे ये अपील है कि आप गाड़ियां ना धोएं। अगर अगले 1-2 दिन में इस पब्लिक अपील से काम नहीं चलता तो हो सकता है हमें एक्सेस यूज़ ऑफ वाटर का पर चालान भी लगाना पड़े, लेकिन अभी हम सिर्फ दिल्ली वालों से अपील कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप अपनी मोटर पर प्लीज ध्यान रखिए जब पानी भर रहे हैं। राजधानी दिल्ली पानी के संकट से जूझ रहा है। ये वही राजधानी है जहां पर सरकार ने गरीब लोगों के लिए पानी को मुफ्त किया था। अब यही दिल्ली आज पानी के संकट से जूझ रहा है। राजनीति के जानकारों का कहना है कि यह संकट हरियाणा सरकार की मनमानी की वजह से भी हो सकता है।